हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का शानदार सेट देखेंगे और इसमें यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए आपका शक्तिमान होगा। इसमें 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला प्रश्न है श्याम बेनेगल। तो ये जो है आपको फिल्म निर्देशन से संबंधित है। तो श्याम बेनेगल। शिव शंकर पिल्लई तक्षी, ये आपको साहित्यकार थे। शंकराचार्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक दार्शनिक थे। और विलियम कैक्सटन, ये जो थे आपको व्यापारी, राजनयिक व लेखक, ये सभी थे। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शानदार दूरियों के शहर के उपनाम से वाशिंगटन डीसी को जाना जाता है और ये यूएसए की राजधानी है। पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क की यदि बात करें तो न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों वाला शहर कहा जाता है और इसे जो कहा जाता है एम्पायर सिटी कहा जाता है। न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों वाला शहर और एम्पायर सिटी लंदन में बिग बैंग नामक घड़ी है वहाँ इसलिए प्रसिद्ध है। स्टॉकहोम को कहा जाता है वेनिस ऑफ द वर्ल्ड। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से स्टॉकहोम को जाना जाता है। जहां एक्स्ट्रा फैक्ट्स की आवश्यकता होगी मैं वहां आपको बताऊंगा, इसीलिए आप ध्यान से देखिए। यदि आपके पास ये बुक है प्लेटफॉर्म का स्टैटिक जीके रुकमनी पब्लिकेशन का, तो आप यहां देख लीजिए। उसके बाद आप सेट को मारिए, आपको जो आपको सेट में दिया हुआ है 100% आपको वहां से ये याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। जो यह कहाँ स्थित है? तो ये आपको जो स्थित है एलोरा की गुफा में स्थित है। कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ रावण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? तो यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है कि महात्मा गांधी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। लियाकत अली, इनकी हत्या की गई थी कब? लियाकत अली की। और लियाकत अली के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी हत्या 1951 ईस्वी में किया गया था और ये पाकिस्तान के प्रथम पीएम भी रहे थे लियाकत अली। और लॉर्ड माउंटबेटन, इनकी हत्या 1979 ईस्वी में आयरलैंड में IRA लुइस नामक आतंकवादी संगठन ने वहाँ इनके नाव को उड़ा दिया था। तो ये तीनों की हत्या किया गया था और ये मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन में असत्य को चुनना है। तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 3 राज्यों हैं जिनमें महिलाओं का औसत कम हुआ, ये बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ये भी सही है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में है, ये भी आपका सही है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो आपको यहाँ ध्यान देना है, ये ननकाना साहिब पाकिस्तान में स्थित है, तो ये ननकाना साहिब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो विजय घाट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री के, यानी आपको विजय प्राप्त करने के लिए खून बहाना पड़ेगा, यानी लाल, तो लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा की शक्ति, तो इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। और ये जो राजीव गांधी है तो वीर थे, तो राजीव गांधी वीर भूमि। और महात्मा गांधी के राजघाट आप लोग ये जानते होंगे। सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? तो सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है मेरी कॉम को, और ये जो है मणिपुर के मुक्केबाज है, मणिपुर की रहने वाली है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान, ये आपको शिमला में स्थित है। ये शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है आलू शोध संस्थान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, मिलान करना है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है, ये बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। डुरंड आपको हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ सभी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप में अवस्थित है? तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर आपको इंडियन मैप में देखने को मिलेगा दक्षिणी अंडमान में, तो इसका दक्षिणी अंडमान ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर यह आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपको आ जाएगा तीसरे
नहीं, यहाँ ध्यान देंगे। राजस्थान प्रथम नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में यूपी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था और ये ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है नाटो का। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये आलू से संबंधित क्रांति है। अगला है, कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में शामिल है? तो यहाँ ध्यान से आप देखेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 देश शामिल है, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती, ये चारों शामिल है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम कहाँ स्थित है? तो ध्यान देंगे आप लोग, फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम जो है ये आपको इटली के रोम में स्थित है। नेक्स्ट है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मोहिनी अट्टम आपका ये लोकप्रिय हो जाएगा कहाँ? केरला में। मोहिनी अट्टम केरला में। अगला है कि सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये जल्लीकट्टू जो है आपको ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। और एक महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि कंबाला जो भैंस का दौड़ है ये कहाँ किया जाता है? ये आपको कर्नाटका में किया जाता है। नेक्स्ट है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? यानी ध्यान दीजिए, सीधे चलती है परंतु तिरछी मार करती है, तो ये प्यादा है, प्यादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि मालगुडी डेज भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि मालगुडी डेज जो है किस भारतीय लेखकों के कार्य पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण के कार्यों पर आधारित है, यानी मालगुडी डेज के लेखक है R.K. नारायण। अगला है क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए आपका दूसरा सेट शुरू हो गया, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एक सेट में 40 प्रश्न रहता है और जो मैं लेकर के आता हूँ, और वहाँ जो बुक में दिया है तो 20-20 का दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए कि भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय आपको कहाँ है? मुंबई। और मुंबई को ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया, सपनों का शहर कहा जाता है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, RCEP का पूर्ण रूप क्या होता है? RCEP, तो RCEP का पूर्ण रूप होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट है कि गोवा के अंतिम पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने अपने देश के प्रधानमंत्री के आदेश की अवज्ञा करते हुए भारतीय सेना के सामने शांतिपूर्वक समर्पण कर दिया था। उस गवर्नर जनरल का क्या नाम था? तो उनका नाम था वास्लो डी सिल्वा, वास्लो डी सिल्वा। नेक्स्ट है कि छऊ किस राज्य की नृत्य है? तो छऊ जो आपको हो जाएगा ये आपको प्रसिद्ध है कहाँ? झारखंड में छऊ। अगला है, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ है? तो औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान जो है ये आपको कहाँ है? ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ एक चिकनकारी जो है यहाँ पर की शैली है ये प्रसिद्ध है, ये इस बार NTPC में पूछा गया था। और लखनऊ को नवाबों का शहर, नजाकत एवं नफासतों का शहर कहा जाता है। अगला देखिए, साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए दिया जाता है? तो ये साबिन पुरस्कार जो दिया जाता है ये उभयचर के संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसे याद रखेंगे, उभयचर के लिए। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है ये जॉर्ज वाशिंगटन है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम। इंग्लैंड के प्रथम रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट देखिए यहाँ कौन सुमेलित नहीं, ये आपको पूछा गया है। तो NTPC जो हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर, ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में स्थापित किया गया था। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973-74 में इसकी स्थापना की गई थी। भेल जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये आपका सही है, ये भी सही है। CIL जो होता है कोल इंडिया लिमिटेड होता है, यहाँ कॉपर इंडिया लिमिटेड दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चूँकि यहाँ जो सुमेलित नहीं है उसे चुनना है, तो CIL कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है कि चैत्य भूमि किनके समाधि स्थल है? तो चैत्य भूमि जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, महात्मा गांधी राजघाट, जगजीवन राम। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जगजीवन राम जो है समता स्थल और ज्ञानी जेल सिंह जो है एकता स्थल। तो जगजीवन यानी जग में जीवन जीने के लिए आपको समानता की जरूरत है, तो जगजीवन राम हो जाएगा समता स्थल। और ज्ञानी जेल यानी जेल में यदि आप रहेंगे और अच्छे से यदि रहना चाहते हैं तो आपको जेल में एकता बना करके रहना पड़ेगा, तो आप
ऐसे याद रखेंगे कि जेल में एकता की ज़रूरत है और इस जग में जीने के लिए समता समानता की ज़रूरत है। इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का आइस मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो आइस मैन कहा जाता है ये कहा जाता है चोबांग नोरफेल। ध्यान देंगे आप लोग, चोबांग नोरफेल को भारत का आइस मैन कहा जाता है। यानी बर्फ, ये जो आइस मतलब आप लोग जानते होंगे बर्फ मैन, यानी बर्फ का जो आदमी है चोबांग नारफेल को कहा जाता है। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना आपको ये की गई थी 1980 ईस्वी में। आप यहाँ ध्यान देंगे ये जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, पर्यावरण संरक्षण 1986 में और एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 ईस्वी में लाया गया था। सभी फैक्ट्स को आप लोग याद में रखेंगे कि आपको यहाँ ध्यान देना। फिर से पर्यावरण विभाग 80 में, वन जीव संरक्षण 72 में, पर्यावरण संरक्षण 86 में और एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है जवागल श्रीनाथ। आपको मैसूर एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है जवागल श्रीनाथ। नेक्स्ट है 3 बीघा गलियारा विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? तो 3 बीघा गलियारा जो है ये आपको प्रसिद्ध है, मतलब ये जो है दोनों दो देश के बीच, ये भारत और बांग्लादेश के बीच है 3 बीघा गलियारा विवाद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, सुमेलित करना है। इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक होता है ASLV एगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सभी प्रश्न इस बार NTPC में पूछा गया, इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे। नायदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक क्या है? तो आपको ध्यान देना है, नायदुम्मा जो पुरस्कार इसका प्रायोजक क्या है? भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। नायदुम्मा पुरस्कार भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। अगला है भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं और जो इसमें नहीं है उसे चुनना है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की यदि बात करेंगे तो ये आता है 1999 ईस्वी में, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये भी आता है, इसे 2005 में शामिल किया गया था नीलगिरी माउंटेन रेलवे को। और कालका शिमला को 2008 में शामिल किया गया था, कालका शिमला को 2008 में। तो कश्मीर रेलवे यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला ये आता है। दार्जिलिंग को 99 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में, कालका शिमला को 2008 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये प्रश्न आपसे NTPC में पूछा जा चुका है। तो ये रामखेलिया जो है आपको बिहार में प्रसिद्ध है, रामखेलिया। नेक्स्ट देखिए होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो ये होटाकी वंश जो है आपको ये अफगानिस्तान में विकसित हुआ है। फ्रेंड्स यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हैं उन लोगों से जो है हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके और मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन कर सकूंगा। क्योंकि आप लोग का जो है, आप लोग जो देखते हैं कमेंट्स करते हैं वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। यदि वो नहीं मिल पाएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है अर्निबान लाहिड़ी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अर्निबान लाहिड़ी जो है आपको किससे जुड़ा है? अर्निबर्न लाहिड़ी ये गोल्फ खिलाड़ी है, गोल्फर है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक, तो ये प्रश्न कई बार सभी एग्जाम में रिपीट कर दिया गया है। तो ये एग्जाम वॉरियर्स हो जाएगा आपको नरेंद्र मोदी। इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ, फिर मैं आपके लिए अगला इसका पार्ट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।